जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? जी सर। पिछली बार नहीं आ रही थी, पिछले सुन पा रहे हैं मुझे? जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र, हाँ आ रही है आवाज सर। आ रही है ना? ठीक है। हाँ मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो जनवाणी स्तुति करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता महान। करि मंगल करि महाग्रंथ करन के काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का अभी 7वें अध्याय पे अपनी जो चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उभयभाषी का प्रकरण है। कल शायद डेटा लॉस हो रहा था, इसीलिए क्लास अपने डिसकंटिन्यू की थी। 2 पैराग्राफ हैं, जिनमें से एक पैराग्राफ की तो चर्चा हम कर पाए थे और एक की चर्चा आज अपेक्षित है, तो हम आज उसको देख लेते हैं। पेज नंबर था अपना 249। प्रश्न ये था कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इसका इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। इसके पहले जो चर्चा चली थी ना, निश्चय ने से अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। सिद्ध समान शुद्ध पर्याय में मानता है, ये भूल है निश्चयाभासी की। यदि ऐसा ना माने तो फिर तो स्यादवादी हो जाए ना। यदि स्वभाव से सिद्ध समान शुद्ध माने और पर्याय में संसारी जो वर्तमान अवस्था है उसको, उसकी जानकारी है और रूप उसको माने, तो फिर भूल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मानता है। निरुद्यमी है, स्वच्छंदी है। निरुद्यमी और स्वच्छंदी होने का कारण ही ये है कि वो सिद्ध समान शुद्ध मानता है। यही उसके स्वच्छंद का एक आधार, स्वच्छंदता का आधार है। इसीलिए पंडित साहब ने वही पॉइंट हाईलाइट किया। ठीक है।
मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से किया गया है। जो निमित्त आदि हैं उनको व्यवहार न्याय के अंतर्गत गर्भित किया गया है। तो निमित्त आदि मूल में तो मोक्ष मार्ग है नहीं। मोक्ष मार्ग रूप जो कार्य घटित होता है, वास्तव में मोक्ष मार्ग है क्या? मोह और कसाय, इनका घटना प्रारंभ होना, वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। और निरंतर कसाय आदि का निरंतर घटते जाना, उत्तरोत्तर घटते जाना, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। और कसाय का पूर्ण अभाव होना, मोक्ष अवस्था जिसको हम कहते हैं, जीवन मुक्त अरहंत भगवान हो गए, शेष आघातीय कर्मों का भी नाश, उसकी परंपरा इसीलिए लंबी नहीं चल पाती क्योंकि मोहनी कर्म नहीं रहा। मोह का क्षय हो गया, और मोह के क्षय के कारण जो कर्म की अनादि परंपरा थी उसको पोषण नहीं मिलता। ऐसा होता है ना, जड़ काट दी गई वृक्ष की, तो अब वो वृक्ष हरा तो दिखेगा, कुछ दिनों तक दिखेगा, कुछ घंटों तक तो ऐसा लगेगा वृक्ष में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक वो हरा भी रहेगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि वो वृक्ष की अब आयु शेष नहीं, वो सूखने ही वाला है। इसी प्रकार से जिनके मोह का अभाव हुआ है उनके संसार वृक्ष नष्ट हो गया है। अब वो दिखाई भी देता है तो उसका शीघ्र अभाव होने वाला है। तो मोह मूल में था, जितना जितना मोह का अभाव हुआ उतना उतना निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में होने वाली, चाहे वो कर्म सापेक्ष कथन हो, देह की क्रिया सापेक्ष कथन हो, भाषा वर्गणा सापेक्ष कथन हो, मन में चलने वाले अनेक विचारात्मक जो परिणतियां हैं वो स्वरूप हो, वो सारे के सारे क्या हैं, व्यवहार की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ऐसा दो मोक्ष मार्ग का साधन नहीं करना है, साधन तो एक का ही लक्ष्य है, विकार भाव का अभाव। और वास्तव में विकार भाव का अभाव भी नकारात्मक कथन है, नास्तिपरक कथन है। जहां स्वभाव का अवलंबन हुआ वहां पर विकार रहते नहीं है, जहां पर प्रकाश हुआ वहां पर विकार रहते नहीं। अस्थि से कहो तो जितनी जितनी आत्मपरता, जितनी जितनी आत्मनिष्ठा, आत्मलीनता, आत्म अनुचरण, जितना जितना वृद्धि को प्राप्त होता है, जितना जितना बढ़ता है, उतना उतना मोह कहो, मोह माने चारित्र मोह जो बचा हुआ है, मिथ्यात्व संबंधी तो चला गया पहले, उतना उतना वो उसको नकारात्मक कथन में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि हम दोनों को अंगीकार करते हैं। तो दोनों को अंगीकार कैसे किया जा सकता है? दोनों को अंगीकार किया जाना संभव नहीं है एक साथ। क्यों? क्योंकि एक तो उपचार से कहा गया है ना, है नहीं, कहा गया है। अगर उसको यथार्थ की भांति ग्रहण करोगे तो बहुत नुकसान होगा। अपना वही प्रसिद्ध उदाहरण है, ज्यादा उदाहरण में अपन विस्तार नहीं देते हैं, कि सोने की अंगूठी को भी हमने सोना सोना कहा। सोने की अंगूठी को तो सोने की अंगूठी कहते ही हैं, जिस डब्बे में रखी हुई है उसको भी सोने की अंगूठी कहते हैं। क्या हम दोनों का एक जैसा दाम चुकाते हैं? क्या हम दोनों को एक जैसा अंगीकार करते हैं? तो एक जैसा तो अंगीकार नहीं करते। अंगूठी को भिन्न मूल्यवान वस्तु जानते हैं, डब्बे को पैकिंग है लेकिन उपचार से कह देते हैं। उसका अंगीकार करने का मतलब क्या है? सोने की डब्बी का, कि वो डब्बी का अंगीकार करने का मतलब है डब्बी का दाम ना चुकाना। डब्बी का दाम नहीं चुकाता कोई भी, पर रखने के पहले उसको अलग कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चय को अंगीकार करना माने निश्चय नए से कही हुई वस्तु ऐसी ही है ऐसा जान करके ग्रहण करना, और व्यवहार के द्वारा कही हुई वस्तु ऐसी है नहीं, वस्तु तो ऐसी नहीं है, उपचार आदि के कारण कहा गया है तो उसको छोड़ देना, व्यवहार न्याय का अंगीकार है। ठीक है। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है कि व्यवहार का श्रद्धान का स्वरूप अलग है, निश्चय के श्रद्धान का स्वरूप अलग है। सगे मामा के साथ ट्रीटमेंट अलग होता है, मामा के दोस्त को जिसको मामा कहा गया उसके साथ ट्रीटमेंट अलग होता है।
सोने की अंगूठी के साथ ट्रीटमेंट अलग होता है, सोने की डिब्बी के साथ ट्रीटमेंट अलग होता है। नारियल जो खाने योग्य है, जो अंदर सफेद धवल, उसके साथ ट्रीटमेंट अलग होता है, उसको थाली में परोसा जाता है, लेकिन उसके ऊपर कठोर जो आवरण चढ़ा होता है, कहा तो उसको भी नारियल जाता है, लेकिन खाने के लिए थाली में नहीं परोसा जाता है, तो उसके साथ ट्रीटमेंट अलग होता है। तो निश्चय का ट्रीटमेंट अलग है, व्यवहार के साथ ट्रीटमेंट अलग करना है। लेकिन बिना उस गलेटी के हार्डवेयर के नारियल की उपलब्धि नहीं होती है, इस अपेक्षा से उसको भी नारियल ही कहा जाता है। सगे मामा का मित्र, मामा के साथ जो मित्र है वो मामा के साथ आता जाता है, इसलिए उसको मामा कहा जाता है। अगर वो मामा के थ्रू ना आए, डायरेक्ट आए, पहले डायरेक्ट आया हो, तो कौन उसको मामा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब साथ में आएगा तो मामा नाम पाएगा। अब बाद में अकेला भी आए, लेकिन मामा की अपेक्षा से ही मामा के मित्र को मामा कहा जाएगा। निरपेक्ष तो उसको मामा नहीं कहा जाएगा। तो निरपेक्ष यदि स्वीकार करता है, निरपेक्ष कथन करता है या निरपेक्ष मान्यता है, तो वो एकांत है। और एक यथार्थ वस्तु रूप है, ये अपेक्षा सहित जानता है। एक उपचार से कहा गया है, इस अपेक्षा सहित जानता मानता है, तो वहां मिथ्यात्व या एकांत मिथ्यात्व नहीं होता है। प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन नहीं है। किसी क्रिया का नाम निश्चय और किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। क्रिया के संबंध में किए गए कथनों को निश्चय और व्यवहार, इन दो भागों में बांटा जाता है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई विचार, कोई कार्य, ये निश्चय व्यवहार है नहीं। कोई कार्य किसी समय में निश्चय है तो किसी समय में व्यवहार भी हो सकता है। जैसे कार्माण वर्गणा के निमित्त से जीव को शुभ अशुभ भाव होते हैं। जीव को होने वाले शुभ अशुभ भावों को तो अशुभ निश्चय नय में डाला जाएगा, निश्चय नय में, और उसका निमित्त कार्मण वर्गणा है। तो कार्मण वर्गणा सहचारी, सहयोगी, कारण, परद्रव्य, निमित्त होने की अपेक्षा से उसको भी कर्ता कहा जाता है जीव के रागादि भावों का, लेकिन वो उपचार है। यदि जड़ कर्म जीव के रागादि का करता है तो आप जड़ कर्म को ढूंढो सबसे पहले, तो उससे सवाल जवाब करो। नहीं, जड़ कर्म से सवाल जवाब नहीं किए जाते, स्वयं से किए जाते कि मैं विवाह रूप में परिणित हो रहा हूँ। क्योंकि जड़ कर्म को सुधारने से यहाँ कुछ नहीं सुधरने वाला है, और न ही जड़ कर्म को सुधारा जाना संभव है। तो ये एक निमित्त नैमित्तिक पना हुआ। अब कार्माण वर्गणा का आना रूप कार्य हुआ, क्यों आई? तो कहेंगे कि जीव के परिणामों के निमित्त से आई। तो कार्माण वर्गणा का आना उद्गल कार्माण वर्गणा की स्वयं की क्रियावत शक्ति से हुआ, ये उसका निश्चय कथन है। अब कोई कहे जीव के परिणामों के कारण आया कर्म, तो परिणाम कारण तो है, लेकिन कैसा कारण है? निमित्त कारण है। तो जीव की क्रियावती शक्ति उद्गल कार्माण वर्गणा के आश्रव में कोई उसका योगदान नहीं है। वास्तव में तो कर्म के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करने में जीव का कोई योगदान नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जीव के अंदर गति हेतु तो नाम का कोई गुण नहीं होता है। गति हेतु तो होता है धर्म द्रव्य में। यदि स्थान से स्थानांतरण होने में किसी का योगदान है तो धर्म द्रव्य का हो सकता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है, जीव में वो शक्ति नहीं है। कर्माण वर्गणाएं अपनी क्रियावती शक्ति से एक स्थान से अन्य स्थान पर गमन करें तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। जीव के परिणामों को निमित्त कहा गया है, तो बहुत स्थूल विवक्षा है देखा जाए तो। तो ये निमित्त नैमित्तिकपना है। ये निमित्त नैमित्त की व्यवस्था जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको कोई कार्य करना है ना, तो उसको उपादान सामग्री को जाने बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। जीव के एक जैसे मोह परिणाम 24 घंटे थोड़ी ना होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं। लेकिन किसी परिणाम विशेष को ही कर्म के आगमन का निमित्त कहा जाए तो ऐसा संभव नहीं। जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो पर्टिकुलर जीव के निमित्त से ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जिसके निमित्त से तो कार्य संपन्न होने पर जो उपस्थित हो, जिसकी अनुकूलता, उसको निमित्त कह दिया जाता। तो इसलिए व्यवहार नए और निश्चय नए दोनों के स्वरूप में भेद है, इसलिए उनका ग्रहण भी उनके स्वरूप के अनुसार ही किया जाता है।
देखो, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी रूप प्ररूपित करे सो निश्चय ने, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार ने। ऐसा अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, एक प्रवृत्ति में दोनों नए घटित होते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप नहीं है, नए घटित होते हैं। माने जब हम कथन करते हैं तो दोनों विवक्षाओं से कथन किए जा सकते हैं, लेकिन वो क्रिया या प्रवृत्ति अपने आप में कोई नय नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए दोनों ही नयों का ग्रहण करें, ये निश्चय नय का ग्रहण हो गया, व्यवहार नय का ग्रहण हो गया, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति का नाम नय नहीं है, ना आपके विचार का नाम नय है। किसी क्रिया विशेष के संबंध में कही गई बात, उसको जानने वाला ज्ञाता का अभिप्राय, उसमें नए घटित होते हैं। ठीक है। तो क्या भैया, करें कहते हैं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। आवाज बहुत कम आ रही है आप भैया, लोगों की। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति, एक सेकंड, वहाँ आवाज जिस बहुत द्रव्य की कम आ रही है। परिणति होती उसी रूप बनाओ सो में आफत, लोहे की पे बनाओ सो में आफत में बनाओ से में बचा मित्रा को पतना आजा उन्होंने के संतना को जारी मंगवाड़ी सी चर्चा चल रही है, सुबह चर्चा चल रही लगता है। भैया। हैं? भैया, इन लाइनों के लिए कान देख समझिए। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसी को उसी रूप प्ररूपित करें, उसको निश्चय न, उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करें तो व्यवहार न। इसको एक दृष्टांत द्वारा समझा दीजिएगा आप। देखो, दृष्टांत ये है, जैसे मैंने लड्डू खाया, तो लड्डू प्लेट से जी एक स्थान से मुख तक आया, मुख से पेट तक पहुंचा, तो लड्डू का जो गमन हुआ, तो लड्डू का गमन कैसे हुआ? तो लड्डू का गमन अपनी क्रियावती शक्ति से हुआ। ये लड्डू का स्वाश्रित निरूपण है, निश्चय नय से कथन है। अच्छा, उसमें सहकारी कौन थे? कल्पना जी सागर, आपका माइक खुला हुआ है। कल्पना जी सागर। हाँ, है ना क्या में? तो लड्डू का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन हुआ, तो लड्डू का गमन की अपन विश्लेषण कर रहे हैं। उद्गल के कुछ स्कंद का एक स्थान से अन्य स्थान पर जाना, तो पुद्गल में जितने परमाणु हैं वो अपनी क्रियावती लगती, उनमें शक्ति ना हो क्रियावती, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कैसे करें? ये उसका निश्चय निरूपण है। मुझे खाने का भाव आया, इसलिए लड्डू यहाँ से प्लेट में से उठ करके मुंह में गया। तो जीव का परिणाम क्या है? उसमें निमित्त है, लेकिन उसका कर्ता नहीं है, उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। तो ऐसा कहना मुझे भाव का इसलिए लड्डू मुख तक आया, ये उसका पराश्रित निरूपण है, उसकी गमन क्रिया का। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में देखिए आप, ये जीव को वीतराग भाव हुआ, अंतरंग में कसाय का अभाव हुआ। अब कसाय का अभाव होने से क्या हुआ? 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि मिटी। रुचि क्यों मिटी? क्योंकि आत्मा की रुचि हो गई ना। हमारा जो समय परद्रव्यों में, परद्रव्यों के कहना चाहिए लक्ष्य में जो रहता था, वो अब आत्मलक्षी हो गया। आत्मलक्षी होने से वो प्रवृत्तियां मिट गई। तो मोक्ष मार्ग क्या है? स्व में प्रवृत्ति है या 5 इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति है? तो कहेंगे कि स्व में प्रवृत्ति का नाम ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन स्व में प्रवृत्ति हो रही है, बाहर में दिखाई देता है 5 इंद्रिय के विषय, भोग, संसार, शरीर, इन सब से भी निवृत्ति, तो उसको भी मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन वो उपचार से। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति होने पर ये परद्रव्य का जो परिणमन था वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया, तो वो उपचार से है, मन वचन काय की क्रिया। अब कोई उसको ऐसा छल पूर्वक ग्रहण करे। आवाज आ रही ना मेरी? जी आ रही है सर। हाँ, कोई छल रूप ऐसा ग्रहण करे। अच्छा, हाँ। तो 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग का नाम मोक्ष मार्ग है। 4 हाथ देखकर चलने का नाम मोक्ष मार्ग है। वस्त्र आदि त्यागने का नाम मोक्ष मार्ग है। इस से 28 मूल रूप ये क्रियाएं करने का नाम मोक्ष मार्ग है। तो ऐसा करके और कोई इन प्रवृत्तियों का अनुसरण करे तो वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है?
मोक्ष मार्गी है कि नहीं, मैंने दुनिया कहती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। दुनिया उनको मोक्ष मार्गी कहेगी, मानेगी नहीं मानेगी, उसकी बात नहीं, वो एकदम आप उसको साइड में रख दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है, माने उसका जो प्रवृत्तियां हैं जो उसने देख करके और धारण कर लिए, तो वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो केवल ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो अशरीरी होने की तरफ उसकी गति हो रही है इन क्रियाओं से कि नहीं हो रही है, ये मेरा प्रश्न है इसमें। नहीं, वह तो संसार मार्ग ही है, वह तो संसार मार्ग जी। संसार मार्गी है, क्यों? क्योंकि आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है ना, वह मोक्ष आत्मा में प्रवृत्ति में होने पर, प्रवृत्ति है तो मोक्ष मार्ग चालू है। हाँ, 5 पापों से और विषयों से निवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति ही मूल में मोक्ष मार्ग है, आत्म प्रवृत्ति। जी और बाहर में ये सब दिखाई देता है तो उनको भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। अब उस उपचार को तो ये करे, कहा जाता फॉर्मेलिटी पूरी करे, लेकिन प्रवृत्ति है नहीं, वीतराग भाव रूप अकसाय निष्कसाय है, तो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। दुनिया तो कहे भले ही मोक्ष मार्गी कहे वेश के अनुसार, और कहना भी चाहिए, क्योंकि छद्मस्त जीव किसी के अंतरंग को नहीं जान सकते हैं, उनकी क्रिया के माध्यम से ही अनुमान किया जाता है। क्रिया निर्दोष है, सर्व प्रकार से रहित है, अतिचारों से अतिचार तो हो सकते, अनाचारों से रहित है, जैसे आगम में बताया स्वरूप है उसी अनुसार उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, जो पूज्य है और पूज्य सारा जगत उनके चरणों में नमता है, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं क्या? तो यही पंडित साहब कह रहे हैं कि उपचार को ये कहे कि हम ये भी करें और ये भी करें तो दोनों हो जाएं, तो ये दो क्रियाओं का नाम नहीं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, एक ही क्रिया है। ये एग्जाम्पल मैंने एक दो दिए आपको, निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, और निश्चय को किस रूप धारण करना और व्यवहार को किस रूप धारण करना। व्यवहार नए के अंगीकार करने का मतलब है कि व्यवहार नए के द्वारा बताया गया ये जो स्वरूप है सो ऐसी वस्तु नहीं, ठीक है। चलिए और बताइए विशेष, आगे बढ़े। देखो, निश्चय नए से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करे, और व्यवहार नए से जो निरूपण किया हो सो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। श्रद्धान छोड़ना माने वस्तु ऐसी नहीं है, सहचारी होने से कहा गया है, ऐसा उसको जानना, ठीक है। यही समय सार कलश में कहा गया है। छंद में बोलता हूं, 4 भागों में पाठ करूंगा, आप भी उसका पाठ करिए, ठीक है। पहली लाइन, सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलम् त्याज्यं यदोक्तं जिनैः। सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलो अन्याश्रयास्त्याजितः। मन्ये व्यवहारेव निखिलो अन्याश्रयास्त्याजितः। सम्यग् निश्चयमेकमेव परमम् निष्कम्प आक्रम्य किम्। सम्यक् निश्चयमेकमेव परमम् निष्कम्पमाक्रम्य किम्। शुद्ध ज्ञान घने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो धृतिम्। घने महिम्नि बध्नन्ति संतो धृतिम्। क्या कहते हैं? सर्वत्र अध्यवसानम एव अखिलम त्याज्यम, सर्व प्रकार का अध्यवसान भाव त्याग करने योग्य है। अध्यवसान भाव किसे कहते हैं?
मोह, राग और द्वेष, ये अध्यवसान भाव है। क्या कहते हैं? सर्वत्र, सभी जगह, सर्व प्रकार से, सभी स्थानों पर अध्यवसान भाव त्याग करने योग्य है। अब आपसे कहें कि अपने स्त्री, पुत्र, मकान, इनके प्रति राग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हैं? रखना चाहिए? नहीं राग अच्छा है? नहीं नहीं है। चलिए, अच्छा, अपने जिस मंदिर, नवदेव, इनके प्रति राग रखना चाहिए? ये राग रखना अच्छा है? नहीं, ये भी नहीं अच्छा। देखो, राग भूमिका राग के तो किसी के अनुसार, साथ रखना अच्छा नहीं। भूमिका के अनुसार राग होता ही है, लेकिन वो राग भी रखने योग्य है, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ख्याल में? जी राग तो होगा, जी बराबर, उत्साह भी होगा, उसमें देखने में भी आएगा, लेकिन अभिप्राय में भी निरंतर चले कि हमको तो एक शुद्ध भाव ही चाहिए, निष्कषाय भाव चाहिए। जैसे हमारे अरहंत सिद्धादि के प्रति हमको राग इसलिए है क्योंकि वो निष्कषाय भाव रूप परिणमित हुए हैं। मैं भी उनके प्रति होने वाले राग को छोड़कर उनके ही जैसा निष्कषाय भाव रूप होना मेरा ध्येय है ना ख्याल में? इसीलिए कहा सर्वत्र अध्यवसानम एव अखिलम त्याज्यम, सभी जगह और अखिलम माने सभी प्रकार के अध्यवसान भाव त्याग करने योग्य हैं। 10वें गुण स्थान का सूक्ष्म संप्रदाय वाला लोभ तो चलेगा ना? वो भी लोभ नहीं चलेगा। 10वें गुण स्थान में होने वाला भी विकार, विकार ही नाम है उसका, सूक्ष्म संप्रदाय है, वो भी उपादेय नहीं है। तो नीचे होने वाले जो राग, द्वेष आदि भाव है, उनको उपादेय कैसे माना जा सकता है? वो तो पाप से छुड़ाने की अपेक्षा उपादेय कहे गए हैं, सो उपचार है सबका सब, है ना ख्याल में? वो भी उपचार है। यथार्थ में तो निज वस्तु के आश्रय से होने वाला वीतराग भाव ही परम उपादेय है। क्या कहते? यदुक्तम तम, यदुक्तम जिन्हें, जैसा कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, तन्मन्ये व्यवहार अप्यन्याश्रय त्याजितः, क्योंकि ये सभी पराश्रित कथन है, अन्याश्रित कथन है। अन्याश्रित कथन है माने अन्याश्रित मोक्ष मार्ग आ गया है किन्हीं भावों को है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है उसको सर्व ही छुड़ाया गया है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के प्रति अनुराग, अनुराग होने से क्या होगा? अन्य एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जीवों की तरफ लक्ष्य जाएगा, उनके प्रति दया भाव होगा, तो क्या होगा? ये क्रियाएं होंगी सारी की सारी जिनको हम व्यवहार कहते हैं। वो व्यवहार क्रियाएं करते करते क्या हम अरहंत बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं? अरे हम मुनि भी भगवंत बन सकते हैं क्या? मुनि भी नहीं बन सकते हैं वास्तव में। जब तक इनको उपाधि माना हुआ है तब तक भले ही बने रहे प्रकृति में। अरे मुनि तो छोड़ो, अविरति श्रावक भी तब तक नहीं बन सकते जब तक व्यवहार सर्व प्रकार के अध्यवसान आदि भाव त्यागने योग्य है ऐसा निर्णय नहीं करें। श्रद्धान में जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तक तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है ना, मोह के ही भेद हैं सारे के सारे। जी 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म सांप्रदाय रहे गए, वो सब मोहनी कर्म ही तो है, मोह ही तो, मोह के तो हम मोह को भला कैसे माने? लेकिन होता है तो होता है भूमिका के अनुसार, लेकिन भला है ये मानना ये ठीक नहीं है। बोलो 104 डिग्री का बुखार अच्छा है कि 101 डिग्री का बुखार अच्छा है? बताओ। कोई अच्छा नहीं। कोई सा बुखार अच्छा नहीं है। अब देखो 101 104 डिग्री का बुखार था 3 दिन से किसी को, और डॉक्टर थक गए उसको उतारते उतारते, परेशान हो गए और बहुत श्रम किया सबने मिल करके, रात भर चिंता में, लोगों को नींद नहीं आई परिवार के सदस्यों को। और 4 दिन बाद कोई एक स्पेशल डॉक्टर आए, उन्होंने थोड़ा दवाई में करेक्शन किया तो बुखार 101 डिग्री आ गया। कितनी महिमा आती है उस डॉक्टर की, हैं? आती है कि नहीं आती है? महिमा तो आती है, लेकिन वो बुखार रखना नहीं चाहती। तो अब 101 डिग्री तो रखें अपन। नहीं 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 वो भी नहीं रख सकना लायक है।
तो ये मोह का बुखार है। ये मोह का बुखार या तो हिंसादि रूप होगा या अहिंसादि रूप, जो स्वभाव जो उपचार से कहे गए उन रूप। तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि सर्वत्र अध्यवसानम एव अखिलम त्याज्यम यदुक्तम दिनई। जो जिनेन्द्र भगवान ने अध्यवसान भाव बताए वो सभी त्यागने योग्य हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहार हैं, पराश्रित हैं, जो उनके मन वचन का है कि जो प्रवृत्तियां जितनी वो परलक्षी हैं। बोलो, पर जीव की दया पालने का भाव कब आएगा? जब पर के लक्ष्य हो तभी आएगा ना। पानी पीने का भाव होगा, जल के प्रति लक्ष्य होगा, तो उसको छाने का भाव आएगा। तो आचार्य कहते हैं कि उपयोग अपने में लगा लो, तो 18 दोषों से रहित हो जाओगे, तो ये सब व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। पानी छानना और ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने लक्ष्य ले जाओ ना, 18 दोषों से रहित हो जाओ। सम्यक निश्चयम एकम एव परमम निष्कंपम आकम्य किम। जो निश्चय नए से जो निष्कंप रूप शुद्ध ज्ञान घन परिणति है, निज महिमा में जो स्थिति है, वो क्यों नहीं, तो क्यों तुमको पराश्रित होने का इतना शौक है? तुम तो भाई पुण्य शुभ भाव करेंगे। अरे शुभ भाव के लिए पर लक्ष्य होना पड़ेगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? बैसाखी लगानी पड़ेगी पर द्रव्य की शुभ भाव के लिए, तो ऐसा भाव करो ना कि जिसमें पर की बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़े। दूसरे के अपन ऐसा व्यवसाय करेंगे कि हम किसी के हम नौकरी, कहीं पहले क्या कहते थे समाज में, पहले हम नौकरी नहीं करेंगे, हम तो अपना क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे पमन और भाटा, बणिक पुत्र तो बैठे हाटा। जो बणिक पुत्र हैं वो तो स्वाधीन अपनी दुकान पे बैठते हैं, अपने सीईओ हैं। हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे जा करके, वो तो ब्राह्मणों का काम है, भाटों का काम है, दूसरे के यहाँ जाएं, उनकी प्रशंसा करें, फिर उनसे इनाम पाएं। हम तो स्वाधीन काम करेंगे। तो यही तो कहते हैं कि स्वाधीन बनना है तो पर का लक्ष्य छोड़ना है। तो पर के लक्ष्य से होने वाले शुभाशुभ भाव, चाहे वो कितना भी उत्कृष्ट भाव क्यों नहीं हो, वो भी त्यागने योग्य है। ठीक है, ऐसा ही आचार्य यहाँ प्रेरणा करते हैं। शुद्ध ज्ञान महिमनि न निजे बदनंति संतो धतिम। हे संत पुरुष, बुद्धिमंत पुरुष, तुम इसे क्यों नहीं बंध जाते हो? कर्मों से क्यों बंधते हो? पर द्रव्य से क्यों बंधते हो? अपनी परिणति से ही बंध जाओ ना। अपनी परिणति से बंधने में अपनी दुकान पे झाड़ू लगाओ ना, किसी की दूसरे की दुकान पे झाड़ू लगाने से अच्छा। स्वाधीन प्रवृत्ति है, अपना उपयोग अपने द्रव्य में लगाओ, स्वाधीन क्रिया करो। क्यों पराधीनता के चक्कर में पड़े हुए हो, द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले शुभ शुभ भावों के चक्कर में पड़ो। ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। यानी निश्चय नए अंगीकार करने योग्य है और व्यवहार नए छोड़ने योग्य है। यही व्यवहार नए का सिद्धांत है। भावार्थ, यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तन करना योग्य है। ये क्या कहते हैं अभ्याभासी कि हम निश्चय ने को माथे पे बिठाएंगे? निश्चय का स्वरूप नहीं जानता। अगर स्वरूप जानता तो इसको भी माथे पे बिठाएंगे, उसको भी माथे पे बिठाएंगे, ऐसा थोड़ी ना वो होता। देखो, मुनि बनने के लिए 4 हाथ देखना जरूर देख करके चलना जरूरी है कि नहीं? मुनि बनने के लिए बताओ। नहीं। और भूमि शयन करना, और दिन में एक बार आहार लेना, और मुष्टि लोच करना, और जो भी अदंत धावन, ये सब अनिवार्य है कि मुनि बनने के लिए? बताओ आप। सहज होंगे, वो सहज होंगे हैं? मतलब जब वो ये मुनि जरूरी धर्म है? की बात हुआ तो नहीं हो, इसकी नहीं। अनिवार्यता है? नहीं नहीं, ये नहीं है जरूरी। बोलो, भरत चक्रवर्ती ने कितने किए थे बताओ? कितने दिन का उपवास कुछ किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया, अंतर मुहूर्त में ही सारा कार्य हो गया। अरे भैया, ये मुनि धर्म की अनिवार्यता तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में नहीं टिकते हैं तब ये सारे के सारे चक्कर शुरू होते हैं। तो ये है चक्कर मुनि भगवंतों के लिए, है ना ख्याल में। यथार्थ मुनि धर्म नहीं है। यदि यथार्थ नहीं होता मुनि पना भरत चक्रवर्ती का, मतलब मुनि भरत का, तो क्या केवल ज्ञान प्राप्त करते? नहीं। तो मुनि पना तो यथार्थ था। तो समझ लो ना, क्या कंपलसरी है?
और क्या उसके साथ बस। चलने वाली सहचारी क्रियाएं हैं, ये दोनों में भी कर लो। निश्चय नए अंगीकार करने योग्य, व्यवहार नए छोड़ने योग्य है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आदिनाथ भगवान को हुए तो वो कम मुनि थे। बाहुबली भगवान को इतने वर्ष खड़े रहे तो वो कम मुनि थे। मुनि बनने में कोई कमी नहीं थी। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग सबको ही था। लेकिन क्या ये कंपल्सन है? नहीं, ये नहीं है। तो मुनिपना क्या? मुनिपना तीनों में है। वो लोग ऐसा मुनिपना बताओ जो तीनों में बिना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव पने के घटित हो। 3 कसाय शुद्धोपयोग। चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो तीन। शुद्ध परिणति प्रकट हुई वह तीनों में थी। वो तीनों में कॉमन है और बाकी आप घटित नहीं कर सकते हो तीनों में, है ना ख्याल में। तो इसीलिए यहाँ आचार्य कह शुद्धोपयोग रहे मैन, हाँ शुद्धोपयोग रूप शुद्धोपयोग मैन है। चौकड़ी के अभाव रूप परिणति कहो वो मुख्य है। वही मुनि मुख्य क्या है? वही मुनि धर्म है। वही मुनि धर्म है। चलिए देखो, 60 पाहुड़ में भी 60 पाहुड़ नाम इसलिए दिया है कि है तो अष्ट पाहुड़, लेकिन पंडित टोडरमल जी के समय तक 6 पाहुड़ उपलब्ध थे और उनका संकलन करके उसका प्रकाशन किया गया था। और बाद में भी 60 पाहुड़ नाम से प्रकाशन इसका किया गया। जब आचार्य कुंद के 2 पाहुड़ और मिले तब वो समेकित रूप से वो अष्ट पाहुड़ नाम से प्रकाशित हुए। तो अष्ट पाहुड़ी समझना इसको। छंद पते में 9-15 की क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि ये जिनदेशना शिविर चल रहा है तो उनका कुछ एक सत्र है, उसमें उन्होंने आमंत्रित किया है बैठने के लिए, शंका समाधान करने के लिए। तो मुझे 9:15 बजे जाना, वैसे 9 ही बजे था। मैंने कहा मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो 9:15 का उन्होंने बोला कि 9:15 तक आप ज्वाइन करना। ठीक है, रहने दीजिए भैया आप। बस एक गाथा और ले लेते हैं। 9:15 ही बोला है तो है अपने पास समय। तथा 60 पाहुड़ में कहा है, जो सुतो बवहारे, जो सुतो व्यवहारे, सो जो ही जग गए सकम कज्जमी, सो जो ही जग गई सकमी, जो जगदि व्यवहारे, जो जगदि व्यवहारे, सो सुतो अपने कज्जे, सुतो अपने कज्जे। क्या है? जो सुतो व्यवहारे, जो व्यवहार में सो रहा है। सो जोई जग गए सकज्जमी, वह योगी, वह मुनि, वह साधक अपने कार्य में जागता है। जो जगदि व्यवहारे, जो व्यवहार में जागता है। सो सुतो अपने कज्जे, वो अपने निज कार्य में सो रहा है। कितना सरल सूत्र है। जो अपने शुद्धोपयोग रूप परिणति को साधता है और व्यवहार जो धर्म है उसकी ओर उसको साधन नहीं मान करके उधर उपयोग नहीं लगाता है, वो योगी है। वो निज कार्य में जागृत है। और जिसकी दृष्टि ये देह, भाषा और मन की प्रवृत्तियों के तरफ आकर्षित होकर के लगी हुई है, उन्हीं की साथ संभाल में लगा हुआ है, वो शुद्धोपयोग के प्रति सजग नहीं है ना। क्या पर का कर्ता बन के बैठा है ना, जबकि वस्तु का ये स्वरूप है नहीं। तो वो निज कार्य में सो रहा है। जो व्यवहार चारित्र को धर्म मानता है वो धर्मात्मा नहीं, उसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं है, वो निज कार्य रूप परिणमित हो ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत शब्दों में कहा है। 1 मिनट ही अपने पास, वैसे 40 मिनट का सेशन अभी क्लोज होने वाला है। इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। निश्चय नय को अंगीकार करने वाले के जो होने योग्य समस्त व्यवहार